दंगल की बात राजेश तिवारी के साथ स्पॉन्सर्ड बाय शगुन चौक घंटाघर प्रयागराज। नमस्कार। डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के चुनावी दंगल में आज सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए हम मुलाकात करते हैं ज्ञानपुर विधानसभा के भावी उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी से जिनको टिकट मिला हुआ है और जहां तक देखा जाए तो ब्राह्मण चेहरों में इकलौते ब्राह्मण चेहरा है ये ज्ञानपुर विधानसभा के हमारे सुरेश चंद्र मिश्र जी। और आइए बात करते हैं, जानते हैं इनका विचार, राजनीतिक कैरियर और इनकी मन में बसे हुए धारणा जिनको लेकर के ये चुनावी मैदान में उतरे हैं और ज्ञानपुर के विषय में ये क्या कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं इनका विचार। भाई सुरेश मिश्रा जी, सबसे पहले तो DNI टुडे के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सबको मेरा नमस्कार जी। हम ये जानना चाहते हैं कि आज आप कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार घोषित हुए हैं, चुनाव लड़ने आ रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से। हम ये जानना चाहते हैं कि कितने दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने वाला है। देखिए, 1989 के बाद उत्तर प्रदेश से ही कांग्रेस एक तरीके से धीरे धीरे कमजोर हुई और यहाँ तो 89 के बाद कांग्रेस का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता है और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता की जो मांग है, जनता जिस तरीके की बात कर रही है, इससे लग रहा है कि 2022 में कांग्रेस का परचम ज्ञानपुर विधानसभा में लहराएगा। मिश्रा जी, जब लगभग 45 साल के बाद जिस पार्टी के यहाँ पे उम्मीदवार आप बने हैं, पार्टी को में जान फूंकने की या प्राण फूंकने की तैयारी की जा रही है 45 वर्षों के बाद, ऐसी पार्टी का दामन थामना और ऐसी पार्टी के कैंडिडेट बनने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्यों दावेदारी करना चाहते हैं? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं आपका जो प्रश्न है कि 45 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। मैंने सन 77 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, तब मैं बहुत मुश्किल से 16 साल का था और उस समय पंडित श्यामधर जी थे यहाँ और घर पे आना जाना हुआ करता था और उन्होंने कहा, मुझे देखा, मैं उस समय इंटरमीडिएट हाई स्कूल का छात्र था, यहीं इंटर कॉलेज में पढ़ता था। उन्होंने कहा कि इस लड़के में नेतृत्व का कुछ गुण सी दिख रहा है। मेरे चाचा जी हृदय नारायण मिश्रा जी थे, उनसे उनका बहुत अच्छा संबंध रहा। आज भी पंडित जी नहीं रहे, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने मुझे कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी और तब से मैं कांग्रेस में हूँ। तमाम उतार चढ़ाव मैंने देखा। कांग्रेस 1989 तक यहाँ थी, कांग्रेस का विधायक यहाँ रहता था। 89 के बाद कांग्रेस सत्ता में नहीं है। हाँ, मुझे यह जो टिकट मिला है यह मेरे उन 45 साल के अनुभवों का, हमारे कार्यों का और इन सब का यह परिणाम है और मुझे प्रत्याशी बना करके निश्चित ही माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल जी, माननीय प्रियंका जी, अजय कुमार लल्लू जी, बाजीराव अखाड़े जी और हमारे जो भी यहाँ के प्रदेश के पद प्रभारी हैं तथा हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे राजन जी ने ये सिद्ध कर दिया है, ये साबित कर दिया है कि कार्यकर्ता अगर अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी में लगा हुआ है तो निश्चित तौर पर एक दिन उसको उसका प्रतिफल मिलेगा और वो प्रतिफल मिला है मुझे। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपकी पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी जी का एक नारा आया हुआ है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इस नारे का कितना प्रभाव आप मान रहे हैं और इस चुनाव पे इस नारे का कितना असर होगा और क्या महिला वोटर आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? इसका जवाब तो आपने देखा होगा कि कोरोना काल से पहले लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को लेकर के हमारी पार्टी ने प्रियंका जी के इस नारे को चरितार्थ और इसका असर देखने के लिए कि क्या इसका असर है, उन्होंने मैराथन का आयोजन किया
और हमारे मैराथन चाहे मेरठ में हुए, लखनऊ में हुए, जहाँ भी हुए, वो देखने को मिला कि हर जगह लड़कियों की इतनी बड़ी संख्या उस मैराथन में सम्मिलित हुई, उस दौड़ में, कि सारे के सारे लोग हक्के बक्के रह गए। और आपको याद होगा, आपने भी देखा होगा कि एक बार तो योगी सरकार ने लखनऊ में मैराथन की अनुमति ही नहीं दी। बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा जब राज्यपाल के यहाँ विधानसभा को लेकर के पूरा दबाव बनाया गया, तब कहीं जाके दूसरा समय मिला, दूसरी तिथि मिली और उस दिन मैराथन हुआ। और हमारे देश की आबादी पुरुषों से कम महिलाओं की नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये केवल लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा तो जब ये वर्तमान सरकार का जो कृत्य रहा, जो महिलाओं के उत्पीड़न पर इनकी जो भागीदारी रही, क्योंकि भागीदारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग महिलाओं का उत्पीड़न किए, चाहे वो उन्नाव देख लीजिए, आप हाथरस देख लीजिए, या जहाँ जहाँ भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के जो जिम्मेदार लोग थे उनके साथ ये सरकार खड़ी रही। तो निश्चित तौर पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को महिलाएं चरितार्थ करेंगी और कांग्रेस पार्टी के साथ। जहां तक मिश्रा जी देखा जाए कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी और जब यहाँ कांग्रेस की लहर चल रही थी, जब यहाँ मंत्री हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, तो उस समय में भदोही जनपद के लिए जहां तक देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में क्या क्या चीजें, क्या क्या सौगातें मिली हैं? जब तक कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, आपने देखा यहाँ इंदिरा वुलेन मिल की स्थापना हुई और उस वुलेन मिल के कारण यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के मजदूरों को और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को, यहाँ के दुकानदारों को, व्यापारियों को, सबको उसका लाभ मिलता था। क्योंकि जब मार्केट में पैसा रहेगा, जनता के पास पैसा रहेगा, तो दुकानें भी चलेंगी, किसानी भी आराम से होगी और हर चीज़ें संभव थी। बड़वापुर डाइंग प्लांट बना, कंबल कारखाना, औराई चीनी मिल, तमाम स्कूल कॉलेज, ये सब जो भी स्थापित हुए, आप देख लीजिए, नहर देख लीजिए, ट्यूबवेल देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, जो चीज़ें हैं सब कांग्रेस के ज़माने की दिखती हैं। कांग्रेस के जाने के बाद तो 89 से लेकर के अब तक जितने जनप्रतिनिधि हुए हैं, किसी एक ऐसी संस्था का नाम बता दें, कोई ऐसा काम बता दें जो भदोही जनपद में किए हों और ये कहा जा सके कि ये कांग्रेस के बाद इन सरकारों ने, चाहे वो सपा की हो, बसपा की हो, भाजपा की हो, जो भी सरकार रही हो, कोई एक काम बता दे। कांग्रेस के अलावा तो किसी ने कोई काम किया नहीं है। 2022 का चुनाव अति करीब आ चुका है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है जहां तक जी। और हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का मेन जनाधार किस वर्ग में आप मानते हैं? कांग्रेस पार्टी का जनाधार, कांग्रेस पार्टी का जनाधार की जब बात किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय से लेकर के पूछी जाती है तो तकलीफ होता है, क्योंकि कांग्रेस हिंदुस्तान की आत्मा है। कांग्रेस हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र में सबके हृदय में बसती है। रही बात कि जब झूठ का बोलबाला होता है, तो उस समय कांग्रेस थोड़ा पर्दे के पीछे हो जाती है, क्योंकि झूठ बड़े तेजी से फैलता है, इसका प्रकाश बड़े तेजी से होता है, लेकिन ये उतने ही तेजी से पानी के बुलबुले की तरह समाप्त होता है। ज्ञानपुर विधानसभा में कौन कौन सी ऐसे विकास के कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं या नहीं हो सके हैं, जिन्हें संज्ञान में लेकर आप मैदान में उतरे हैं, जिनका संकल्प होना चाहिए? आप हर कैंडिडेट को संकल्प लेना चाहिए, लेकिन आपका कौन कौन सा संकल्प है? प्रथम प्राथमिकता कौन कौन से कार्य को आप देना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर शिक्षा है और स्वास्थ्य सही है तो और सारी जितनी समस्याएं हैं व्यक्ति खुद लड़ सकता है। लेकिन उसको लड़ने के लिए दो चीजें सबसे प्रमुख हैं। एक तो शिक्षा, जिससे उसका ज्ञान वर्धन होगा, और दूसरे उसका स्वास्थ्य साथ देना चाहिए।
ये दोनों चीजें हमारे जनपद में एकदम मृत प्राय हो चुकी हैं। आप विद्यालयों को देख लीजिए, मैंने अभी बताया, तो मेरी तो प्रथम वरीयता होगी कि काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाएं। यहाँ जिला अस्पताल इन भ्रष्टाचारी सरकारों के कारण वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। वो जितने जल्दी हो सके वो चालू हो और ये अपने भ्रष्टाचार की जांच कराते रहें। आपके ज्ञानपुर विधानसभा में कुछ गंगा के पुल को लेकर के तो बहुत दिनों से धरना किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ डेंगुरपुर पीपा पुल है, रामपुर पीपा पुल है, जो मिर्जापुर जनपद को नहीं, इलाहाबाद जनपद को ही नहीं, बल्कि ये मध्य प्रदेश को जोड़ता है, आगे वो छत्तीसगढ़ जुड़ जाएगा। तो ये दोनों पीपा पुल जो हैं ये पक्के पुल होने चाहिए। इसके भी मांग वर्षों से चली आ रही है। तो ये सब प्रमुख जो मांगे हैं इसके लिए संघर्ष किया। तो माना जाए कि अगर आप यहाँ से विधायक होते हैं तो ये चीजें संपन्नता के साथ पूर्ण हो सकती। निश्चित तौर पर मेरी प्रथम वरीयता रहेगी। और हम छात्र संघ की नर्सरी से निकले हुए लोग हैं। हम संघर्ष तो हमारी आदत है, संघर्ष हमारा जीवन है। मैंने बताया ना कि 45 साल से मैं कांग्रेस में हूँ और कहीं दूसरी जगह नहीं गया हूँ। तो इससे मैं एक ही बात कहूंगा, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। और वो स्थान संघर्ष है। हम संघर्ष करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।